करते हैं। आज का अगला टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है समास। तो समास को देखते हैं। समास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस या आस, जिसमें सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है रखना। इस प्रकार समास का अर्थ हुआ पास रखना। अगली जो परिभाषा है समास की, उसको हम देखते हैं। समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो शब्द हमारा कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सार्थक शब्द और एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। आगे है समस्त पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं? तो समस्त पद सामासिक शब्द, सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो नया शब्द है उसे हम कहेंगे समस्त पद या सामासिक शब्द। जैसे गंगा का जल, तो इसे हम एक सामान्य रूप से कहेंगे गंगा जल। और हाथ के लिए कड़ी, तो इसे हम कहेंगे हथकड़ी। इसमें हथ जो है ये पूर्व पद है और कड़ी जो है ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद के मिलाने से जो बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। आगे देख लीजिए। तो आगे है समास के प्रकार। तो समास के प्रकार जो हैं वह कितने होते हैं? तो समास के प्रकार 6 हैं। 6 प्रकार हैं। तो पहला कौन सा है? अव्ययी भाव। अगला द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 हो गए समास। अब इसमें पहले देखेंगे हम। जो पहला है तो इसमें लिखा है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। तो वह शब्द जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, अतः जिसमें उपसर्ग लगा हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहचानने के लिए उपसर्ग लगा हो तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रतिदिन में प्रत्युपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग है, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है और दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अनुरूप में अनु, भरपेट में भर। अगर आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं तो इनको बहुत पहचानना बहुत ही आसान है। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में है अगला जो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास परिभाषा है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनकी क्या है पहचानने की? तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। अर्थात जो शब्द एक दूसरे के विरोधी या विलोम होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे लाभ हानि, तो लाभ और हानि के बीच में क्या लगा हुआ है? तो लाभ और हानि के बीच में लगा हुआ है योजक चिन्ह। दिन रात में योजक चिन्ह लगा हुआ है। दिन रात में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। और हवा और पानी में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। और इसके विरोधी मतलब विलोम शब्द हैं, देव असुर, देवासुर। 68, 8 और 60, दूध रोटी, सभी में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है और ये विलोम शब्द भी होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं द्वंद्व समास। और अगली परिभाषा जो दी गई है वह है तत्पुरुष समास की। इसकी परिभाषा होती है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक विभक्तियों का लोप होता है। सामासिक पद बनाते समय कारक विभक्ति का लोप होता है। तो कारक का आप अगर जानते हैं तो इनको भी पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर या रसोई का घर। युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। पराधीन, दूसरे के अधीन। पथ भ्रष्ट, इसमें अपादान तत्पुरुष लगा है, जैसे पथ से भ्रष्ट। हथकड़ी, गंगा का जल, योगदान, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कठपुतली, काठ की पुतली, ये सब संबंध तत्पुरुष के उदाहरण दिए गए हैं। अगला जो है अगला है द्विगु समास। अगला हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे चारपाई, नवरत्न, नवरात्रि, चौराहा, तिराहा, ये सब किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के। और अगला जो समास है
अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में इसे हम समझते हैं। कर्मधारय समास की जो परिभाषा है कि वह शब्द जिसमें एक पद विशेषण या पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, इनके बीच के समान और है जो का लोप होता है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनके बीच में के समान या है जो का लोप होता है। जैसे चंद्रमुख है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? चंद्र के समान मुख। और नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ कहेंगे तो कर्मधारय। अगर हम कहेंगे नीला है जिनका कंठ अर्थात शंकर जी, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और आगे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मुनिवर है, महात्मा है, नीलांबर है, नील गगन है, लाल टोपी, अल्प बुद्धि, ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला जो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में इनमें दोनों पद गौड़ तथा तीसरा जो नया पद बनता है वह पद प्रधान होता है। इसमें आप परिभाषा जानेंगे कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है। और इनमें अधिकतर देवी और देवताओं के नाम आते हैं। किसके नाम आते हैं? देवी और देवताओं के नाम आते हैं। जैसे घनश्याम है, तो घन क्या? घन का श्याम अर्थात कृष्ण जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका या जिनका अर्थात गणेश जी। तो तीसरा पद क्या बन रहा है? यहाँ पर कृष्ण जी हैं और यहाँ पर गणेश जी हैं। इसके बाद में है नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिनका या जिसका, तो वो कौन है? शंकर जी। कौन है यहाँ पर? शंकर जी। तो तीसरे पद की प्रधानता है ना तो नीले की है और ना ही कंठ की। प्रधानता किसकी है यहाँ पर? शंकर जी की। इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसके और आगे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बारहसिंगा और पंजाब, संदेह, सबल, परिवार, दुधमुहा, सतखंडा, तदचित्त, तल्लीन। ये सभी के सभी आपके उदाहरण किसके हैं? तो बहुब्रीहि समास के हैं। इस PDF की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। धन्यवाद।